बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना तथा चिन्ह का अर्थ होता है निशान। अपने भावों तथा विचारों को सही रूप तथा सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा में अपने भावों तथा विचारों को लिखते अथवा बोलते समय अथवा अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। इनके उचित प्रयोग से भाषा में शुद्धता तथा स्पष्टता आ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह भाषा को अधिक स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा प्रश्न सूचक, पांचवा विस्मयादि सूचक, छठा उद्धरण चिन्ह, सातवां योजक चिन्ह, आठवां निर्देशक चिन्ह, नवां लाघव चिन्ह। पहला प्रकार है पूर्ण विराम। पूर्ण अर्थात पूरा और विराम का अर्थ है रुकना। अर्थात बातचीत के दौरान लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम रुक जाते हैं और वहां पूर्ण विराम लगता है। जैसे राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, राम का दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। यहाँ आपने इन वाक्यों में देखा कि वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। दूसरा प्रकार है अल्प विराम। अल्प अर्थात कम या थोड़ा। बातचीत करते अथवा लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तब वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जब वाक्य में एक ही तरह के कई शब्द एक साथ आ जाएं, या जहां दो या दो से अधिक वाक्यांश जोड़ने हो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। या किसी को संबोधित करने के लिए अथवा हाँ या नहीं में उत्तर देने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम, श्याम, सुनीता और अनुज बाजार जा रहे हैं। नहीं, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। रोको मत, जाने दो। तीसरा प्रकार है अर्ध विराम। अर्ध अर्थात आधा, यानी आधा रुकना। यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। जब हमें अपनी बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। कल रविवार है,
छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। चौथा प्रकार है प्रश्नसूचक चिन्ह। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वह क्या खा रहा है? राम बाजार से क्या लेकर आया था? सीता के पिता का क्या नाम था? शिव कौन थे? यहाँ आपने देखा, निम्न वाक्यों में सबसे कोई ना कोई प्रश्न किया जा रहा है और वाक्य के अंत में इसीलिए प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। पांचवा प्रकार है विस्मयादि सूचक। विस्मयादि सूचक हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश, हाय, वाह, उफ। हाय, वह हार गया। आह, कितना सुहाना मौसम है। वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। छठा प्रकार है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण अर्थात उदाहरण। जब लेख अथवा वाक्यों में किसी महान अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कथन ज्यों का त्यों दिया जाता है या किसी पुस्तक, व्यक्ति का उपनाम, शीर्षक आदि दिए जाते हैं, तब वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं। पहला, इक्यारा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर उनका उपनाम है, इसलिए यहाँ पर इक्यारा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। दूसरा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग अधिकांशतः प्रसिद्ध कथन, कहावत, संवाद आदि को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। यानी यहाँ पर तुलसीदास की बात को जैसे के तैसे प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। सातवां प्रकार है योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग दो एक जैसे शब्दों, विपरीतार्थक शब्दों तथा आपस में तुलना के लिए किया जाता है। इसे विभाजक भी कहते हैं। जैसे वह राम सीता की मूर्ति है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। आठवां प्रकार है निर्देशक चिन्ह। किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे फल, सब्जी, मसाले इत्यादि।
नवा प्रकार है लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। ये शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर के लिए डॉ लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश, उ और प्र। पंडित के लिए पंग के आगे शून्य का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे लाघव कहते हैं। आओ बच्चों, अब अभी तक हमने जो पढ़ा उसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह पहचानिए और उनका प्रकार लिखिए। पहला, मोहन आज घूमने जाएगा। दूसरा, रुको मत जाओ। तीसरा, भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। चौथा, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। पांचवा, कल सोमवार दिनांक 20 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। छठा, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? सातवां, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। आठवां, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। धन्यवाद।